ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है, अध्याय हमारी 12, जिसका नाम है अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से समझना है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया है, किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात अपने को ये दे रखा है 5:12 और उसका आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन दे रखा है अपने को 2512 घन सेमी, मतलब 2512 घन सेमी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई याद करनी है अपनों को और उसके आधार की त्रिज्या याद करनी है। ठीक है, और पाई का मान कितना लेना है, यहाँ दे रखा है पाई का मान 3.14 लीजिए। ठीक है, तो देखो करते हैं इसको। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ वो लिख लेते हैं ना। तो देखो आंसर दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया है, तो पहला पॉइंट अपनों को शंकु की त्रिज्या, ठीक है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है, और ऊंचाई इसका अनुपात दिया हुआ है 5:12। एक तो ये दिया हुआ है। अब देखो जब अनुपात दिया हो ना, तो इससे अपन मान लेंगे कि शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5x है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 12x है, कॉमा लगा के। ठीक है, जैसे अनुपात दिया हो तो आप ऐसे मान सकते हो कि उसकी जो पहले त्रिज्या दे रखी है तो 5 क्या हो जाएगी, 5x क्या हो जाएगी त्रिज्या, और ऊंचाई बाद में दे रखी है तो ये 12x हो जाएगी उसकी ऊंचाई। ठीक है, तो ऐसे मान सकते हैं अपन, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आप कर सकते हो। अब आप दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट में हम लोग को आयतन दिया हुआ है, तो शंकु का आयतन, तो देखो आयतन है अपना 2512। अब देखो घन सेमी को ऐसे लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब, घन का मतलब क्या था, घात 3। ठीक है, अब ये दो पॉइंट तो अपनों को दिए गए हैं और ज्ञात करना है। अब देखो ज्ञात क्या क्या करना है, ज्ञात करना, फाइंड करना है अपनों को। तो क्या क्या ज्ञात करना है, पहला पॉइंट अपनों को ज्ञात करना है, एक तो तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ तिर्यक ऊंचाई, वो होती है उसको किससे दर्शाते हैं अपन, एल से। एक तो ये ज्ञात करनी है अपनों को। ठीक है, दूसरा पॉइंट अपनों को आधार की त्रिज्या ये भी ज्ञात करनी है, तो वो भी ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या है ना, त्रिज्या आर मतलब रेडियस है ना त्रिज्या, ये दोनों ज्ञात करनी है। अब देखो अपनों को दिया हुआ है आयतन पूरा दिया हुआ है, तो आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं और करते हैं इसको, है ना। तो देखो आयतन का मान दिया हुआ है, इस वजह से आयतन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ और किसी का लगा रहा हूँ, है ना। तो देखो करते हैं इसको। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन कितना दे रखा अपनों को, 2512 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो शंकु के आयतन का सूत्र होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, ये 2512 सेंटीमीटर क्यूब। अब तो यहाँ मान रखते जाते हैं, 1/3 इंटू पाई का मान कितना है अपना 3.14 लेना है, अपने को बताया था ना अभी मैंने पाई का मान, तो पाई की जगह 3.14 आर क्या है, त्रिज्या। देखो त्रिज्या कितनी है अपनी 5x, तो ये 5x गुणा 5। अब 2 बार क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आर की घात कितनी है 2, तो 2 बार लिखा इसको। इंटू एच का मान कितना है अपना 12x, तो ये 12x बराबर 2512। ठीक है, अब देखो उसको गुणा कर लेते हैं अपन। तो देखो ये 3.14, ठीक है, इंटू 5 को 5 से किया तो 25 इंटू 12। अब देखो x कितना हो जाएगा, x की घात 3 अपॉन में कितना है 3 ही अपना, बटे में 3 है ना, बराबर 2512। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे अपन। तो देखो ये 1 तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वज्र गुणा, है ना। तो देखो 3.14 इंटू 25 इंटू 12 x की घात 3 बराबर हो जाएगा 2512 इंटू 3। एक को इससे गुणा करेंगे सेम नंबर आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये सारा गुणा में है, तो इसको मैं पूरे को बराबर के इधर भेजूँगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो देखो यहाँ से देखना x³ बराबर हो जाएगा अपना 2512, यहाँ लिख देता हूँ 2512 इंटू 3 बटे 3.14 इंटू 25 इंटू 12, ये हो गया अपना। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा।
अब देखो यहाँ से थोड़ा अच्छे से समझना आप। देखो ये नंबर है 3.14। अब यहाँ से मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 और 2 अंक है, तो 2 अंक ऊपर ऐसे 100 से गुणा हो जाएगा। देखो 2 अंक है तो 2 जीरो और आगे 1 लग जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा। जैसे पॉइंट हटाएंगे, देखो थोड़ा सा पॉइंट का बता देता हूँ मैं। जैसे आपके यहाँ पे लिखा हो 2.35, अब यहाँ से पॉइंट हटा रहे हो तो ये ऊपर में है, ऊपर है, पॉइंट हटाओगे तो ये नीचे 100 लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट के बाद देखो 1 और 2 अंक है, तो ये नीचे 100 लग जाएगा। यदि ऐसे लिखा हो 1/3.7, अब आप पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 है, तो ऊपर किससे गुणा हो जाएगा, 10 से। ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक थे तो ऊपर 100 से गुणा हो गया। ठीक है, अब देखो 25 का पहाड़ा बोलो, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर और नीचे मैंने 25 का भाग दे दिया और कुछ भी नहीं किया। देखो इस 25 में 25 का भाग दिया तो 1 आएगा, 100 में 25 का भाग दिया तो 4 आएगा। अब देखो इस 4 में भी 4 का भाग दूंगा, इस 12 में भी 4 का भाग दूंगा, तो देखो 4 एकम 4 एक बार और 4 का पहाड़ा 3 बार बोला तो 12। मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर और नीचे 4 का भाग दे दिया। अब देखो ये ऊपर 3 है, 3 एकम 3, 3 एकम 3। आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार और बता रहा हूँ, देखो 25 में 25 का भाग दिया 1, 100 में 25 का भाग दिया 4 बार गया। ठीक है, अब 4 में 4 का भाग दिया 1 बार और 12 में 4 का भाग दिया तो 3 बार, और 3 से 3 कट गया, तो ऊपर क्या बचा अपना, तो देखो यहाँ ध्यान देना, x³ बराबर हो जाएगा अपना 25 12 बटे 314, ये हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे करते अपन। अब देखो यहाँ से ध्यान देना अच्छे से। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ या तो काट लेते हैं। अब देखो मैं इसमें पूरे में 2 से भाग दे रहा हूँ, ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ, 2 से भाग दे रहा हूँ। ठीक है, तो देते हैं इसमें देखो, या फिर डायरेक्ट देखो ऐसे समझा देता हूँ मैं आपको, ऐसे लिख लो आप तो डायरेक्ट। ठीक है, ये 2 5 1 2 और इसमें भाग देना है किसका, 314 का। ठीक है, ये रफ वर्क है मेरा। ठीक है, अब 314 का पहाड़ा बोलते हैं, तो 314 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो ये आ जाएगा, 314 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 628 आ जाएगा, और 3 बार बोलेंगे, अब अपने को देखो 25 लाना है यहाँ पे, तो 3 का 3 3 7 21, 7 बार, 3 8 24, तो 8 बार जा सकता है। देखो 7 से गुणा कर लेता हूँ पहले, 7 से, तो 7 चौक 28 के 8 हासिल के 2, 7 1 7, 7 से 8 9 और 7 21, ये तो 21 98 में आ रहा है, ये तो थोड़ा कम आ रहा है, तो 8 से गुणा कर लेते हैं, तो 314 इंटू 8, तो देखो 8 चौक 32, 8 चौक 32 की 2 हासिल के 3, 8 और 3 कितने हो जाएंगे, 11 हासिल का 1, 8 थे 24 और 1 25, तो ये 25 बार आ गया ना, कितनी बार गया, 8 बार, तो 8 बार गुणा कर दिया मैंने, तो आ गया 25 12, ये माइनस कर देंगे तो 0 0 0 0 शेष पर, तो 314 एकम 314 और 314 का पहाड़ा कितनी बार बोला, 8 बार, तो x की घात 3 बराबर आ गया अपना 8। ठीक है, अब आगे इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, तो देखो अब आगे देखो, तो यहाँ से देखना अच्छे से। अब देखो ये घात 3 इधर भेजूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगी, x बराबर 8 की घात 1/3 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे समझना है इसको। अब देखो मैंने कुछ नहीं किया, 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ ध्यान देना, 8 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब देखो मैं, अब 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार है, तो इसको अपन 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की घात 3, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो x बराबर ऐसे लिखूंगा मैं, 8 को लिखा मैंने 2 की घात 3, 2 की घात 3, और इसकी भी घात कितना था, 1/3। जब घात के ऊपर घात हो ना, तो घातें क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, घातें क्या हो जाती है, गुणा। तो आगे सोल्व करते हैं इसको, तो x बराबर हो जाएगा अपना, यहाँ पे घातें गुणा होगी तो ये x बराबर तो ये, तो 2 की घात 3 गुणा 1/3। अब इस 3 के नीचे कुछ नहीं, तो 1, ऊपर वाले को ऊपर गुणा कर दो, नीचे वाले को नीचे, तो ये हो जाएगा अपना 2 की घात 3/3। देखो 3 को 1 से किया 3 और इस 3 को 1 से किया 3, तो 3 में, अब 3 में 3 का भाग दे कितना आ जाएगा, 1, मतलब x का मान कितना किया अपना, 2 की घात 1, और 2 की घात 1 कितना होता है, 2 ही होता है, तो x का मान आ गया अपना 1। अब देखो अपनों ने माना था, यहाँ पे समझना, ये तो x का मान आ गया ना। अब अपनों ने माना था त्रिज्या r और ऊंचाई r अनुपात h, ये था अपना कितना,
ये था अपना 5:12, ठीक है, यही था। और यहाँ से अपनों ने संख्या मान ली थी, इसको 5x मान लिया था, इसको कितना मान लिया था अपनों ने 12x ऊंचाई को, ठीक है। तो देखो x की जगह 2 रख दो क्योंकि 2 मान आया, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आ गया 10। देखो 5 × 2, x की जगह क्या रखा मैंने 2, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। ऐसे ही 12 × 2, देखो यहाँ लिखा मैंने 12 और x का मान कितना रखा 2, तो 12 दूना 24, तो ये 24 मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो r त्रिज्या का मान आ गया एक अपना, और एक किसका मान आ गया अपना, ऊंचाई का मान आ गया अपना, ठीक है। अब देखो ये त्रिज्या का मान आ गया ऊंचाई का। अब अपनों को निकालनी l, तो l कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखना √r² + h², ये होती है l, √r² + h², ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ मैं, तो देखो यहाँ से ध्यान देना, r का मान कितना है 10, तो देखो यहाँ रख रहा हूँ 10 का स्क्वायर प्लस 24, तो 24 का स्क्वायर। अब देखो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 24 का कितना होता है 576, ठीक है, 576 ही होता है ना। अब देखो एक बार और गुणा करके देख लेते हैं, यदि यही होता है तो अभी पता चल जाएगा अपनों को। तो देखो यहाँ सोल्व करके देख रहा हूँ मैं, 24 का स्क्वायर एक बार है ना, तो देखो ये इधर 24 × 24, 4 चौक 16 के 86 का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो 6 और 8 9 16 17, और ये 5 यहाँ से लेके 576, यही होता है ना। अब देखो आगे थोड़ा सोल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा अपना 576 में 100 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 676, तो l का मान आ जाएगा अपना √676। तो देखो यहाँ पे अपनों ने r का मान निकाल लिया, r का मान 10 आ गया, त्रिज्या का मान 10 आ गया, h का मान कितना गया अपना 24, और l क्या है अपनी त्रिज्या को चाहिए जिसका मान आ गया अपना 600 और √676 किसका मान होता है, इसका भी फैक्टर निकाल लेते हैं 676 का, तो ये हो जाएगा 26 का। देखो एक बार देख लेते हैं 26 से हो रहा है कि ये, तो गुणा करके देख लेते 36, यहाँ से लेके 3 और 6 दूनी 12 और 12 और 3 15 मल्टीप्लाई 6 दूनी 12 का 2, यहाँ से लिखा 1 2 3 4 1 5, तो ये हो जाएगा 6 7 और 6। तो देखो l बराबर कितना आ जाएगा अपना यहाँ से 26, 676 किसका √676 का मान कितना होता है 26, ये ध्यान रखना। तो l का मान आ गया अपना 26, तो तिरक ऊंचाई कितनी है अपनी 26। ध्यान रखना इसका मान किसे निकाला मैंने, तो यहाँ पे समझ लेना थोड़ा सा, और इसको और समझा देता हूँ अच्छे से। देखो ये जो है ना, यहाँ देखना 676, ये होता है 26 × 26, ठीक है, 26 × 26 होता है, तो मैंने यहाँ लिखा। अब देखो इसको अपन ऐसे तो लिख सकते हैं 26 का घात 2, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं अपन, 2 बार गुणा है तो 26 की घात 2। अब देखो मैंने लिखा l बराबर √26 की घात 2, इसको मैंने 26 की घात 2 ली थी। अब स्क्वायर से 26 का स्क्वायर है ना, 26 की घात 2, अब स्क्वायर से ये √ कट जाता है, तो l का मान कितना गया अपना 26। तो या तो डायरेक्ट ध्यान रख लो √676 का मान कितना होता है 26, या फिर इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।